हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमपाल और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा नीति आयोग। चलिए हम बिना समय गवाए बात करते हैं नीति आयोग की। देखिए, नीति आयोग से पहले हमें जानना होगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। देखिए, नीति आयोग, अब उससे पहले हम बात करते हैं इस एक आयोग हुआ करता था जिस आयोग का नाम हुआ करता था योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को होती है और उस समय 15 मार्च 1950 को जो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय के योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन थे? अध्यक्ष। इसके बाद यदि मैं बात करूं योजना आयोग का जो कार्य हुआ करता था, ये 5 ईयर प्लान को लागू करना और केंद्र के समस्त अपनी हिस्से को साझेदारी करना। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हमारा इसी का नाम 1 जनवरी 2015 को इसका नाम हो जाता है नीति आयोग। तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, जबकि नीति आयोग, योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी और नीति आयोग भी कैसी संस्था? नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। यदि मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना जो होती है वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना होती है। किस पर होती है? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना होती है। यदि अब मैं बात करता हूं इसके अध्यक्ष की, इसके अध्यक्ष जो हुआ करते हैं वो पहले के भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे योजना आयोग के, तो इस समय के भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये जो योजना लागू होती है नीति आयोग जो लागू होता है वो 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट होता है, लेकिन 2014 में किसकी? मोदी सरकार आ जाती है। तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी। कौन हुआ करते थे? नरेंद्र मोदी। तो इस समय जो अध्यक्ष हैं इसके कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले और वर्तमान में भी कौन अध्यक्ष है? यही है, प्रधानमंत्री। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ इसके उपाध्यक्ष की, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हुआ करते हैं वो है हमारे यदि मैं पहले उपाध्यक्ष की बात करता हूं, पहले उपाध्यक्ष है हमारे अरविंद पनगड़िया। और मैं बात करता हूं वर्तमान उपाध्यक्ष की, तो वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो हमारे राजीव कुमार। कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। इसके बाद मैं बात करता हूं सीईओ की मैं बात करूं तो इसके जो पहले सीईओ है वो है हमारे सिंधु श्री खुल्लर। और इसके बाद यदि मैं वर्तमान सीईओ की बात करता हूं तो इसके जो वर्तमान में है वो है हमारे अमिताभ कांत। देखिए, इनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करते हैं। इसके बाद नीति आयोग के मैं कुछ कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि नीति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए अभी बात करते हैं नीति आयोग का। देखिए पहला कार्य क्या है? पहला कार्य है कि ग्रामीण स्तर पर विकास को डेवलपमेंट कराना, मतलब इसे बढ़ाना, विकास को बढ़ाना। किस स्तर पर? ग्रामीण स्तर पर। किसको? ग्रामीण स्तर पर उनके कार्यों को बढ़ाना नीति आयोग का ये कार्य है कि ग्रामीण स्तर पर विकास को आरंभ करना या फिर बढ़ाना। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है कृषि और उद्योग में निवेश व तकनीकी को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि कृषि और उद्योग के क्षेत्र में, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तकनीकी इंक्लूड करना और उसको बढ़ावा देना। इसके बाद देश में नवाचार व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, मतलब देश में नए नए कार्यों को बढ़ावा देना। इसके बाद चौथा जो कार्य है इसका, इस आयोग का प्रारंभ कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर, किस पर? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है और ऐसी योजनाओं को निर्माण करने की सलाह देता है ताकि जो लोगों के हित में हो। और ये जो नीति आयोग है एक थिंक टैंकर के रूप में कार्य करता है। किसके? थिंक टैंकर के रूप में कार्य करता है। ये क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों को बढ़ावा देता है। ये नीति को किस स्तर पर? क्षेत्रीय स्तर पर नीति को बढ़ावा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी संरचना की। नीति आयोग की जो संरचना है, संरचना की यदि मैं बात करूं, देखिए इसमें पदेन सदस्य होते हैं। कितने पदेन सदस्य होते हैं? जिनकी संख्या होती है हमारी 4, जो कि कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होते हैं। देखिए पहला कौन होता है? रक्षा मंत्रालय होता है। जो रक्षा मंत्री हैं वो होते हैं। उसके बाद में कृषि मंत्री होते हैं, गृह मंत्री और वित्त मंत्री होते हैं। इसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री, ये 4 पदेन सदस्य होते हैं। दो इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं और 3
पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इसमें। और 5, यदि मैं चौथे नंबर की बात करता हूँ, चौथा नंबर हमारा विशेष आमंत्रित सदस्य। ये विशेष आमंत्रित सदस्य जो होते हैं, ये हमारे जो होते हैं, ये विशेष मतलब एक अलग अलग क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होते हैं। किसमें? अलग अलग क्षेत्र में। इसकी बात मैं बात करूँ गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है? स्टेट के सीएम होते हैं, मतलब एक राज्य के सीएम होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश के क्या होते हैं? इसमें उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ नीति आयोग और योजना आयोग की अंतर के बारे में, इसमें अंतर क्या है? देखिए इसमें अंतर जो है, योजना आयोग जो था ये 5 ईयर प्लान लागू करता था, लेकिन योजना आयोग ने क्या था? ये लागू नहीं किया था, मतलब 5 ईयर प्लान लागू नहीं किया था, इसने इसे समाप्त कर दिया नीति आयोग ने। इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये जो था वित्त का आवंटन करता था। किसका? मतलब धन का जो था, धन का बंटवारा कौन करता था? योजना आयोग करता था। लेकिन नीति आयोग के आने पर धन का बंटवारा नीति आयोग नहीं करेगा, इसका जो बंटवारा करेगा हमारा वित्त मंत्रालय करेगा। कौन करेगा? वित्त मंत्रालय इसका आवंटन करने वाला है। किसका? हमारा धन का। इसके बाद में ये केवल सरकार की हिस्सेदारी हुआ करती थी। इसमें किसकी हिस्सेदारी हुआ करती? सरकार की हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेकिन नीति आयोग में क्या था? नीति आयोग इसके केंद्र व राज्य के सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना था। मतलब जो इसका उद्देश्य हुआ करता था नीति आयोग का, केंद्र और राज्य सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना था। इसके बाद इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी हुआ करती थी। किसमें? नीति आयोग में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। नीति आयोग देखिए मैंने यहाँ आपको समझा दिया, मुझे लगता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। और आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें और इस टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष या पहले उपाध्यक्ष कौन? पहले अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पहले या वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? ये बात करें हम सीईओ या फिर पहले सीईओ कौन थे? ये जो है इसमें पूछ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना याद रखना 1 जनवरी 2015 को, और इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये याद रखना ये कैसी संस्था है, ये गैर संवैधानिक है, ये भी याद रखना। और किस प्रस्ताव पर हुआ था? तो ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी स्थापना होती है। तो जहां तक इस टॉपिक से बनता था मैंने आपको बता दिया। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।